कांग्रेसियों को, जो उसके नेता बिहार में घुसेंगे तो उनको खदेड़ना शुरू करेगी बिहार के लोग, उनको भगाएगी। और चुनाव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को, चाहे किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर उनके मंच से गाली दिया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, और कितना अच्छा जगह बन गया है मैरीन ड्राइव, कभी वो जगह पर उनके पिताजी के राज में लोग 4 बजे 3 बजे भी नहीं जा सकते थे। वो देखिए तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे कि सफल था, तेजस्वी यादव को तो बोलना ही है बेचारे को कि असफल था। तो सपना देखिए, सपना देखने का अधिकार है, लेकिन सपना साकार नहीं होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कथित तौर पर प्रधानमंत्री के मां को गाली दी गई। ऐसे में कल एनडीए की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया था। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि ये बंद पूरी तरह से फ्लॉप था। हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी। सर, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि कल जो एनडीए का बिहार बंद किया गया था वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा, कोई मुद्दा ही नहीं था, जनता का समर्थन मिला ही नहीं इस बंद के दौरान। अब देखिए तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे कि सफल था, तेजस्वी यादव को तो बोलना ही है बेचारे को कि असफल था। तो उनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, जनता का समर्थन हमारे साथ है और पूर्णतः समर्थन रहा। जितना बजे तक हम लोगों ने बंद किया वो बंद सफल रहा और जनता का हमारे ऊपर स्नेह है, आशीर्वाद है, विश्वास है। और इसी स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास के हम बल पर कहते हैं कि हमारे चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है, बिहार सरकार बनेगी पुनः हमारी एनडीए की, और हम 200 से अधिक सीटों से चुनाव जीत के आ रहे हैं। उनको बोलने दीजिए, वो सपना देख रहे हैं, सपना देखने दीजिए। वो लगातार कह रहे हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री के द्वारा कई बार इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, अब तक प्रधानमंत्री माफ़ी नहीं मांगे। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के डीएनए पर भी सवाल उठाया गया था, प्रधानमंत्री अभी उस पर मौन है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन क्या बोला, कब बोला, सवाल ये है कि आप नैतिकता की बात करते हैं, आप समाजवाद की बात करते हैं, आप A to Z की बात करते हैं और सबके सम्मान की बात करते हैं। तो आपका सम्मान कहाँ गया, A to Z कहाँ गया, जब बिहार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को, चाहे किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर उनके मंच से गाली दिया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो ये आचरण, ये व्यवहार महागठबंधन का दिखता है कि किस तरह से उनके कार्यकर्ता उग्र हैं और उग्रता की प्रकाष्ठा को पार करके वो उस अपशब्द का प्रयोग उन्होंने किया। आप समझ लीजिए कि कितने व्याकुल हैं सत्ता हासिल करने के लिए, और सत्ता जब उनके पास गलती से आ जाता है तो क्या करेंगे वो जनता के। फिर जब प्रधानमंत्री जी की मां के गाली दे रहे हैं आम जनता के साथ, वो क्या करेंगे। तो यही कारण तो है कि उन लोग नहीं आते हैं, यही कारण है कि वहाँ की जनता उनका जो व्यवहार है, उनका जो चरित्र है वो समझती है। वो लाठी डंडों की बात करते हैं, कलम की बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कहने के लिए कभी कभी कह देते हैं। तो ये जो व्यवहार और आचरण है ना, वो कोई भी वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेगा। कुछ कहते रहे, कोई बात करते रहे, जनता के दिल में समा गया है और जनता समझ चुकी है कि ऐसे भ्रष्ट लोग, दिग्भ्रमित लोग, जो सिर्फ सत्ता के लिए लालच, सत्ता के लालच और सत्ता रूपी जो आम है, फल है, उसको पाने के लिए उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। कभी किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम विश्वास के साथ आपको कहते हैं कि जिस तरह से बिहार में विकास हो रहे हैं, जिस तरह से एनडीए की सरकार मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ा है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष कृपा है बिहार के ऊपर, जिस तरह से सौगातों की बौछार की जा रही है। अब तेजस्वी यादव जी कुछ दिन के बाद मेट्रो ट्रेन का भी सफ़र करेंगे। आप समझ लीजिए कि मैरीन ड्राइव में वो डांस कर रहे हैं। कितना खुशनुमा माहौल है बिहार का और कितना अच्छा जगह बन गया है मैरीन ड्राइव। कभी वो जगह पर उनके पिताजी के राज में लोग 4 बजे 3 बजे भी नहीं जा सकते थे। वो कैसा क्षेत्र था दियारा का, कब आपका 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा आपका पता नहीं चला। आज वो मैरीन ड्राइव में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी डांस कर रहे हैं। तो बिहार बदलते हुए बिहार का सबसे बड़ा प्रतीक है और सबसे बड़ा पहचान है। तो उनको भी हम समझते हैं कि जब वोट देने की बारी आए तो अभी एनडीए को ही वोट दें। बेकार की सब चक्करों में फंसे हुए हैं। अभी सपना देखना बंद कर दीजिए, आप परिपक्व होइए, कुछ सीखिए, बिहार का दौरा कीजिए। सिर्फ चुनाव में घूमने से कुछ नहीं होता। चुनाव के बाद विदेश चले जाते हैं और जब विदेश चले जाते हैं तो जनता देख रही है कि सिर्फ इन लोग पॉलिटिकल टूरिज्म पर रहते हैं। तो बिहार में विश्वास, जब तक जनता का विश्वास नहीं होगा तो कैसे आप सरकार में आइएगा। तो जनता का विश्वास देखने के लिए मेहनत करना होगा।
और मेहनत करने के लिए काम करना होता है, समर्पण चाहिए, खटना पड़ता है जिसको हम बिहार में कहते हैं। तो ये सब चीज़ों का अभाव है। तो सपना देखिए, सपना देखने का अधिकार है, लेकिन सपना साकार नहीं होगा। एक सवाल है सर कि केरल कांग्रेस की ओर से जो सोशल मीडिया एक्स पर बिहार को बीरी से तुलना की गई है, कैसे देखते हैं जो ट्वीट है, और हालांकि बाद में उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। देखिए, बिहारियों का बिहार का अपमान है और इसे कोई भी बिहारी और बिहार इस अपमान से हम समझते हैं कि बर्दाश्त नहीं करेगा इस अपमान को। हम इसका बदला लेंगे, अब बदला लेंगे चुनाव में, और कांग्रेसियों को जो उसके नेता बिहार में घुसेंगे तो उनको खदेड़ना शुरू करेगी बिहार के लोग, उनको भगाएगी और चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी और उनको 0 सीट पर आउट कर देगी। तब उनको समझ में आया कि बिहार का भी आत्मसम्मान है, बिहारियों का भी आत्मसम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।